पार्वती जी कहती रमापति, वो रमा के पति है ना, लक्ष्मी को पाकर तो व्यक्ति पागल हो ही जाता है, तो रमापति ने अपराध किया होगा, मेरे गुरुदेव ने नहीं अपराध किया। अरे तब शंकर वाह अद्भुत शिष्य है भाई ये तो नारद जी। प्रारंभ कर रहे हैं नारद मोह प्रसंग। पुनि नारद कर मोह अपारा। आश्रम बड़ा सुंदर देख करके देवर्षि को बहुत अच्छा लगा। सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी को समाधि लगी। इंद्र डरे कहीं मेरा इंद्रासन छीन न ले। कामदेव को बुलाया, कहा कि किसी प्रकार नारद जी की समाधि को तोड़ो। कामदेव नहीं तोड़ पाया। काम कला कछ मुनि ही न व्यापी, पर एक चतुराई की काम ने उसको नारद जी नहीं समझ पाए। देखिए एक बार बताऊं, बहुत मधुरतम सिद्धांत है कि देखो भजन नहीं कर रहे हो, भजन में मन नहीं लग रहा, घबराना नहीं। भजन में मन नहीं मन न लगने पर बिल्कुल मत घबराओ, मनागपि मत घबराओ, किंचित भी नहीं घबराओ। धीरे धीरे कथा सुनोगे, सदगुरुदेव के चरण में बैठोगे, मन लगने लगेगा। माने भजन में मन न लगना उतना हानिकारक नहीं है जितना हानिकारक है भजन विमुखों का संग करना। जय हो। जो भजन नहीं करते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनका साथ बहुत भयंकर होता है। और भजन का अर्थ आप समझते ना, भजन का अर्थ दो चार भजन गा देना थोड़े भजन है। भजन का अर्थ है भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम में स्वाद अनुभव करना। जय हो। तो काम ने क्या गड़बड़ कर दिया? काम ने सबसे बड़ी गड़बड़ी की, उसको नारद नहीं समझ पाया। काम ने नारद जी को छू लिया। गहिस जाय मुनि चरण, ये गड़बड़ हो गया। नारद जी प्रसन्न, कहा कामदेव ने छू लिया, पर छूने का परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे नारद जी के जीवन से भजन हटने लगा। देखिए, भोजन पचा लेना सरल होता है, तो पच जाता है, पर अपनी प्रशंसा पचाना ये बहुत कठिन होता है। जय हो। सबसे प्रशंसा नहीं पचती, ये डाइजेस्ट नहीं करती, चबौनी बहुत बदमाश होती। अपनी प्रशंसा कोई पचाए। भयो न नारद मन कछरोसा, कही प्रिय वचन काम पंतोषा। काम तो चला गया अपना काम करके। अब नारद जी के मन में अब मोह का यहीं से प्रारंभ हो रहा है। पुनि नारद कर मोह अपारा। नारद कर मोह अपारा। पुनि नारद कर मोह अपारा। पुनि नारद कर मोह। देखिए,
सभी रोगों का मूल है मोह। उत्तरकांड के 121वें दोहे की 29वीं पंक्ति में भुसुंडी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस संपूर्ण व्याधियों की जड़ है मोह। अनर्थ हो गया। अब सदगुरु मिले, बताइए, जीता काम है मेरे, मैंने काम को जीता। अच्छा, सदगुरु त्रिभुवन गुरु शंकर जी मिल रहे हैं भैया। गुरुर्देवो महेश्वर है। कहा देखो भगवान को मत सुनाना नारद जी, बहुत गड़बड़ करोगे। पर नारद जी काहे को मानने लगे। क्षीर सागर गए और क्षीर सागर जाकर इतना अहंकार हो गया उनको, सोचने लगे मैं श्रेष्ठ हो गया। नारायण तो गृहस्थ हैं, अब उन्हीं के साथ आसन पर बैठ गए। बताओ, भगवान के साथ आसन पर बैठना कितना बड़ा अपराध है। बैठे आसन ऋषि ही समिता। ये देखिए, और राम कथा सुनानी थी पर कामचरित सब नारद भाखे। अरे रामचरित सुना रहे थे, गड़बड़ हो गया। कामचरित सुनाने, ये बहुत भयंकर होता, आप लोग समझते नहीं है। ये तो ऐसा घाव करता पता नहीं चलता। लोग कहते हैं कि पिक्चर में क्या होता है, हम तो शब्द देखते। अरे शब्द आप देखते हैं पर उसमें जो अर्थ है ना, वो आपको नहीं पता चलती। उस समय पाकर के वो उद्बुद्ध हो जाता है। समय पाकर उद्बुद्ध होता। हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, आपको शब्दों से लेना देना ना, पर ये बताइए पिक्चर के गीतों में या डायलॉगों में कौन सा पुण्य आपको मिलता है? कुछ पुण्य मिलता है क्या? यदि मान लो आपको पाप नहीं लगता तो पुण्य भी तो नहीं मिलता। और इतना समय जितनी में आप पिक्चर की बात कर रहे हैं, इतना समय यदि रामचरित जी को, रामचरितमानस को दे दीजिए तो एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। जय हो। रामचरित का एक एक अक्षर आपके कान में जाएगा तो महापापों को नष्ट कर देगा। आपको अर्थ समझ में आवे या ना आवे। जय हो। समझना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमने इतना हमने पिक्चर देखा यार, तुमने ठीक किया, क्या गड़बड़, हम कब करेंगे, अच्छा नहीं किया। पर इतनी इतनी कहानियां तुमने याद कर ली, इससे कोई आप तुमको रोटी तो नहीं देगी। ये कहानियां, ये रोटी देने वाली नहीं है, ये तो रोटी छीनने वाली हैं। रोटी तो प्यारे राम कथा ही देगी, ये ध्यान रखो। जय हो। ये तो रोटी ले लेगी। इसलिए कामचरित सब नारद भाखे। हरे राम, यद्यपि प्रथम बर ऋषि। अब आनंद हो गया। भगवान ने माया की प्रेरणा कर दी विष्णु जी ने। अब नारद जी को सन्निपात हो रहा है। कफ, पित्त और बात तीनों जब इकट्ठे होते तब व्यक्ति को सन्निपात होता है। जो चाहो बोलता रहता, आए बाएं साएं सब कुछ बोलता रहता है। नारद जी ने विश्वमोहिनी जी को देखा। भगवान ने माया की नारी बनाई। विश्वमोहिनी जी को देखा तो काम आ गया। देख रूप मुनि बीरति विसारी। अरे एकटक निहारते रह गए और तुरंत लोभ भी आया नारद जी को। नारद जी ने उसका लक्षण देखा। उसमें लिखा था, जो यही बरई अमर सो होई, समर भूमि तहि जीते न कोई। ये पहले की योग्यता है। इसका जो दुल्हा होगा वो अमर होगा, उसको कोई युद्ध में जीत नहीं सकेगा, वही इसका दुल्हा होगा। जो अमर होगा वही इसका दुल्हा होगा।
जिसे कोई युद्ध में जीतेगा नहीं वही इसका दूल्हा होगा, जिसकी सब लोग सेवा करेंगे वही इसका पति बनेगा। ये पूर्व योग्यता है। पर नारद जी ने उल्टा ले लिया कि जो इसके साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। ले तुम्हें भवानी खाए सोचो, उल्टा ले लिया। जो इसके साथ विवाह करेगा उसे कोई, अरे तुमसे कौन लड़ने जा रहा है यार, सोचो। जो इससे विवाह करेगा उसकी सब लोग सेवा करेंगे। लियो, माने ये नारद जी उस विश्वमोहिनी के साथ विवाह के पश्चात की योग्यता उनके साथ विवाह करने से होगा, जबकि अर्थ था कि जिनके पास ये योग्यता होगी उन्हीं के साथ विश्वमोहिनी का विवाह होगा। उलट दिया। अब कैसे, कौन सा प्रयत्न करूं जिससे मिल जाए? गाल तो चिपका हुआ है, कैसे किया जाए? प्लास्टिक सर्जरी करवाने में भी देर लगेगी। कहा चलो नारायण से रूप मांग लेते हैं। अरे कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप अपना रूप दे दीजिए भगवान। क्यों? बोले आनी भांति नहीं पाऊं ओ ही, और किसी प्रकार से उसे नहीं पाऊंगा, उसे। भगवान का नाम तो बताओ। कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी घरवाली होने वाली है, नाम नहीं लेना चाहिए, उसे। अरे भगवान का बाबा पगला गया है। अभी विवाह तय नहीं हुआ तब तक वो ही कह दिया कि उन्हें और किसी प्रकार से उसे नहीं पाऊंगा। ठीक है। अब भगवान को दया है। भगवान का विष्णु आपने जो किया किया, अब मैं भूमिका निभाता हूं। भगवान ने सोचा कि नारद को इस माया के चक्कर से छुड़ाया कैसे जाए। पुनि नारद कर मोह अपारा, पुनि नारद कर मोह अपारा, पुनि नारद कर मोह अपारा, पुनि नारद कर मोह। तब भगवान ने सोचा, राघव जी ने, कि इनको वानर का रूप दिया जाए, इनका मुख वानर का बनाया जाए। वो भी वानर का क्यों बनाया जाए? क्योंकि इनकी कक्षा से वानर अच्छे हैं। ये तो विश्वमोहिनी का रूप देख रहे हैं और वानर तो भगवान राम का मुख देखते हैं। कृत्य कृत्य विभो सब वानर ये निरखंति तवानन सादर जे। बहुत अच्छे हैं वानर, भगवान के मुखारविंद को देखते रहते हैं। तो चलो वानर का रूप देते हैं इनको। वानर के रूप में हनुमान जी हैं, वानराकार विग्रह पुरारी। आज मंगलवार भी है। आज मंगलवार है, हो ना? जय हो। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। ऐसे श्री हनुमान जी को बार बार नमस्कार है। ऐसे श्री हनुमान जी को बार बार नमस्कार है। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। आज
श्री हनुमान जी को बार बार नमस्कार। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, ऐसे श्री हनुमान जी को बार बार नमस्कार है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, ऐसे श्री हनुमान जी को बार बार नमस्कार है। ऐसे श्री हनुमान जी को बार बार नमस्कार है। बोले वीर बजरंग बली की जय हो। जान करके भगवान ने इनको हनुमान जी का मुख दे दिया, बानर का मुख दे दिया। अब नारद जी माया के चक्कर से छूट जाएंगे। इस दृश्य ने कई लोगों को शिक्षा दी। अपार मोह है, पर संत का व्यक्ति को जब रूप मिल जाता है मित्रों, तो मोह निश्चित रूप से दूर होता है। यही तो बात है। अब तो मोह को दूर होना ही है। अब माया डरेगी, क्योंकि संतों से माया डरती है। जही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तही न बिलो क्यों भूली। जय हो। जिस दिशा में नारद जी बैठे थे, बहुत बहुत सुंदर मेरा स्वरूप है, राजकुमारी मुझी को वर्ण करेंगे, उस दिशा को भूल करके भी माया ने नहीं देखा। तो नारद तो बचे ही, पर नारद की पंक्ति में जो बैठे थे वो भी माया के चक्कर से बच गए। जय हो। इसे संतों की पंक्ति में ही बैठना चाहिए। संतों की पंक्ति में बैठेंगे तो कभी न कभी तो भगवान कृपा करेंगे ही, मुझे विश्वास है कृपा। जय हो। क्योंकि बिगड़ी तो संत ही बना सकता है ना, भगवान बिगड़ी नहीं बनाते। बिगड़ी बनाने का काम संत का होता है। भगवान तो उद्धार करते हैं, भगवान उद्धार करते हैं, पर संत तो सुधार करते हैं। जय हो। सो सुधार हरिजन जिम नहीं। भगवान से पूछा गया आप सुधार क्यों नहीं करते? मैं कहा क्या करूं, मैं अपने बाणों को सुधारने में व्यस्त रहता हूं। चले सुधार सरासन बाना, दुह कर कमल सुधारत बाना। वो तो बाणों को ही सुधारते रहते हैं। भगवान अपने बाणों को सुधारते हैं और संत जीवों के प्राणों को सुधारते हैं। जय हो। ये विशिष्ट है। अब राजकुमारी का वरण, राजकुमारी ने नारद के गले में जयमाला नहीं डाली। भगवान विष्णु आए, राज रूप धारण करके उनको गले में जयमाला डाल दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, मिली माया लक्ष्मी निवास को। फिर भगवान बचा रहे हैं। और इधर अब इनको क्रोध भी आ गया, लोभ तो था ही, काम था माया और विश्व मोहिनी पर लोभ भी था कि मुझे मिले, हे विधि मिले कवन विधि बाला। भगवान का अपना रूप दे तो भगवान का या ऐसा दूल्हा तो नहीं देखा। अरे सब कुछ मांगा जाता है, दूल्हा दूसरों से कार मांग लेता है, सब कुछ, पर ये नहीं कोई कहता कि किसी से कपड़ा उधार लेकर के विवाह करने चला जाए। यहां तक तो ठीक है, पर किसी से चेहरा उधार ले ले, ये तो गड़बड़ है। इधर नारद जी को क्रोध आ रहा है। नारद जी ने कहा कि कुछ भी हो, मैं दंड दूंगा आज
दईहों श्राप की मरिहो जाई। और नारद जी को हो गया है सन्निपात। सन्निपात में जो आए बाएं साएं बोलते बना, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम हो तुम्हारे ऋषा द्रोह विषेक। श्राप देना प्रारंभ किया। संत श्राप दे नहीं सकता। जो जीवन भर आशीर्वाद देता रहा, क्या श्राप देगा किसी को? अब देखिए नारद जी के श्राप को देखिए, बहुत आनंद आएगा। भगवान को श्राप देते, बंचे हो मोह जवन धरि देहा, सोई तनु धरो श्राप ममेहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, वही शरीर धारण करो। हम कहते किसी कह दिया जब तुम राजा बन जाओ तो कोई श्राप हुआ? ये तो आशीर्वाद है। भगवान को थोड़ा सा डर लगा कि कहीं नारद ये कह सकते हैं कि जैसे तुमने मेरा विवाह कटवाया, तुम्हारा भी विवाह ना हो। तब तो भगवान डरे कि कहीं मैं जन्म भर रणुआ ही न रह जाऊं, तो गड़बड़ा जाएगा। पर नारद ने कहा नहीं, मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। आपने मेरा बहुत बड़ा अपकार किया है। मैं श्राप देता हूं कि नारी के वियोग में तुम दुखी हो। भगवान का कोई बंद, विवाह तो हो ही जाएगा, भले रो लूंगा और क्या, विवाह तो नहीं कटा। बहुत आनंद कर दिया। कपिया कृत्रिम की हमारी करी है किस सहायता। ओ फिर भगवान ने माया को दूर किया। निज माया की प्रबलता हर कर्ष कृपा निधि लीन। आहा, अब नारद जी ने भगवान के चरण पकड़े कि भगवान बहुत गलती की मैंने। कहा कोई बात नहीं, मेरी इच्छा थी, सब ठीक है। आपने गलती ये की कि त्रिभुवन गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप शंकर जी का अपमान न किए होते तो इतना बड़ा अनर्थ आपको भोगना न पड़ता। शंकर जी त्रिभुवन गुरु हैं। राम तजू पर गुरु को न विसारो। राम को छोड़ सकता हूं पर गुरु को नहीं छोड़ूंगा। जय हो। सहजोबाई कहती राम को छोड़ सकती हूं पर गुरु को नहीं छोड़ूंगी भाई। आहा, तो पुण्यमान नारद कर मोह अपारा। दूसरा प्रसंग हुआ। अब बहुरे कहे सी रावण अवतारा। बहुरी कहे सी रावण अवतारा। बहुरी कहे सी रावण अवतारा। देखिए बहुरी कहे सी। देखिए रामायण जी में अवतारों की कुछ विचित्र चर्चा है। रावण के अवतार की बात कर रहे हैं। अवतार देव योनि का होता है। जब नारद जी आ रहे थे तो शंकर जी के गणों ने उनकी हंसी उड़ाई। रहे तहां दो रुद्रगण, ते जाने सब भेव। तो रुद्रगणों ने नारद की हंसी उड़ाई थी और नारद जी ने उन्हें श्राप दिया। हो निशाचर जाए, तुम जाओ, तुम लोग निशाचर बन जाओ। इधर नारद जी श्राप से मुक्त हुए। हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेष। आहा, इधर सत्यलोक को जा रहे हैं नारद जी। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। विष्णु गुणगान नहीं लिखा है। अर्थात तीनों अवतारों में अपराध किए हैं विष्णु जी ने, पर श्राप ले लिया विष्णु जी का भगवान राम ने। यही यहां की व्यवस्था है। आए रुद्रगण, चरण पकड़ा नारद जी का भगवान।
हम रुद्र के दोनों गण हैं, श्रृंगी भृंगी, श्रृंगी भृंगी। कृपा कीजिए भगवान। नारद जी ने कहा कृपा यही है, जाओ पहले तुम लोग राक्षस बनो, भुजबल विश्व तब तुम जहिया धरी है विष्णु मनु तन तहिया। जब तुम सारे संसार को जीत लोगे तो विष्णु जी शरीर धारण करेंगे। नारद जी नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान राम ने कहा विष्णु जी क्या शरीर धारण करेंगे, उनको पालन करने दो, एक काम मेरा है। समर मरण हाथ हरि हाथ तुम्हारा। फिर दोनों चले गए, चले जुगल जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। ये रावण कुंभकर्ण बन रहे हैं। देखिए क्या एक बात और बहुत अच्छी समझने की है कि जय विजय वाले प्रकरण में रावण और कुंभकर्ण दो, नारद वो मोह वाले प्रकरण में भी रावण कुंभकर्ण दो, और वृंदा वाले प्रकरण में केवल रावण। ये अवतार हो रहे हैं। अब आगे जो कथा कही जाएगी प्रताप भान वाली, वहां 3, रावण भी, कुंभकर्ण भी और विभीषण भी। ये यहां की व्यवस्था है। अब बहुरी कहे सी रावण अवतार, बहुरी कहे सी रावण, बहुरी कहे सी रावण अवतार, बहुरी कहे सी रावण अवतार। अब मानस जी का 84 प्रसंग में से चौथा प्रसंग, जय जय प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, 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 अवतार कथा पुनि गाई। यह रामायण जी का चौथा प्रसंग है, चतुर्थ प्रसंग है। क्योंकि यहां भगवान 4 रूपों में हमें दिखेंगे। 3 विष्णु जी के रूप, एक राम जी स्वयं। देखिए विष्णु जी 3 रूप में हमें दिखते हैं। वैकुंठ के विष्णु, क्षीर सागर के विष्णु, श्वेतद्वीप के विष्णु। ये 3 विष्णु और साकेताधिपति भगवान राम। तो यहां पर क्षीर सागर के जो विष्णु हैं वही भरत जी बन गए हैं, ध्यान रखिए। वैकुंठ के विष्णु लक्ष्मण जी बन गए हैं। श्वेतद्वीप के विष्णु शत्रुघ्न जी बन गए हैं। और साकेत के राम जी तो राम जी हैं, वहां भी राम और यहां भी वही राम। बहुत सुंदर दृश्य है। और प्रारंभ करते हैं प्रथम मनु की चर्चा से। बहुत सुंदर चर्चा है। हमारे शरीर के पूज्य पितामह स्वर्गीय पंडित सूर्यबली जी मिश्र बाबा कहा करते थे
कि भैया मनु का प्रसंग मन से सुनो। जय हो। आहा हा, मनु का प्रसंग मन से सुनो, मन से सुनो। कैसा सोई मुनि तुम सन कहूं, अब सुन मुनि मन लाए। पार्वती जी को शिव जी ने सावधान किया, याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज को सावधान किया, भुसुंडी जी ने गरुड़ देव को सावधान किया और तुलसीदास जी ने सभी संतों को सावधान किया। जय हो। स्वयं भूव, हमारा पाठ यही है, देखिए स्वयं भू मनु नहीं है, अशुद्ध पाठ छापा है गीता प्रेस ने। स्वयं भूव मनु अरु सतरूपा, मनु अरु सतरूपा। सब लोग खुल के गाओ, मैं छूट दे रहा हूं, खुल के गाओ, इससे लाभ होगा। आप गाने की भी परंपरा समझ जाएंगे। हो स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा। कोई चुप नहीं रहेगा। अरु सतरूपा। आरो देखिए, स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा। जीनते भई जय हो। नर सृष्टि अनुपा। जीनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा। स्वयं मनु अरु सतरूपा। स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रथम मनु स्वयंभुव मनु हुए। उनकी धर्मपत्नी शतरूपा, तालब शतरूपा हुई। दो उनके पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। तीन बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति के यहाँ भगवान देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से और उनके बेटे बने भगवान कपिल। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहि कपिल कृपाला। सब कुछ हो गया, मनु जी के पास इतना सुंदर परिवार किसी को मिला नहीं। परंतु मनु के मन में एक ललक रह गई। ओ न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुखला, जन्म गयो हरे भगति बिनु। इतना बड़ा परिवार और मनु ने कितने भगवानों को देखा, आप ये भी जानते होंगे। इतना सौभाग्यशाली व्यक्ति तो हमने आज तक नहीं देखा होगा।
कितने भगवान देखे मन ने। थोड़ी देर तक वहां हम अपनी दृष्टि ले जाएं। मनु जी के सामने भगवान का प्रथम अवतार हुआ सनकादि अवतार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इस सबसे प्रथम सृष्टि है ब्रह्मा जी की। सनकादि अवतार भगवान, सन माने तपस्या, ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रकट हुए भगवान सनकादि रूप धारण करके। और मनु जी की आंखों के सामने भगवान का दूसरा अवतार नारदावतार। उत्संगान नारदो जग्गे। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी प्रकट हुए थे। ये दो भगवान के बड़े भाई, मनु जी के बड़े भाई भगवान हैं। मनु जी की आंखों के सामने भगवान का शुक्रावतार हुआ, 12 अवतार। ब्रह्मा जी की नाक के दाहिने छिद्र से प्रकट हुए। मनु जी देख रहे हैं, मनु जी के कहने पर ही प्रकट हुए थे। मनु जी देख रहे हैं कि हिरण्याक्ष को मारकर भगवान ने पृथ्वी को व्यवस्थित किया। तो मनु के 3 भाई ही भगवान हैं। और जब शत्रुपा जी से विवाह हुआ पुत्र, तो मनु जी के प्रथम पौत्र, मनु जी के पहले पोते का नाम जानते हैं आप लोग ना? हमारे हमको नाती कहते, पोता भी कहते हैं। मनु जी के प्रथम पौत्र ध्रुव जी। और ध्रुव जी को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने सहस्र शीर्षावतार धारण किया। जय हो। तयेव मुत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनामाह प्रययुस्त्रिविष्टपम् सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोद्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः। 1000 सिर धारण करके मनु जी के पोते ध्रुव को भगवान दर्शन देने आए। और ध्रुव को गोद में उठाकर पुलुलुलुलुलु करने लगे भगवान। 4 अवतार हो चुके भगवान के मनु जी के सामने। ध्रुव जी की ही वंश परंपरा में महाराज पृथु का अवतार है, वो भी भगवान हैं। 5वें भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी को अपनी बेटी बनाया। 5 भगवान ध्रुव, अरे 5 भगवान इनके पौत्र परंपरा में निजी। अब प्रियव्रत की परंपरा में, प्रियव्रत दूसरे बेटे, उनकी परंपरा में आग नाभि के यहां ऋषभदेव भगवान का आविर्भाव हुआ। 6 भगवान तो बेटों की परंपरा में हो चुके। अब चलिए बेटियों की परंपरा देखते हैं। मनु जी की दूसरी बेटी का नाम आप सुन चुके हैं। दूसरी बेटी का नाम क्या है? देवहूति। देवहूति के यहां भगवान कपिल का अवतार हुआ। 7 भगवान, 7 भगवान। और उनकी क्या नाम, देवहूत की बेटियों की परंपरा में, देवहूति की बेटियों की परंपरा में अनसुया के यहां दत्तात्रेय भगवान। जय हो। 8 भगवान देखे आप। देवहूति की, अरे मनु जी की प्रथम बेटी आकुति, आकुति का विवाह रुचि से किया इन्होंने।
और वहां स्वयं यज्ञ नारायण भगवान नौवे भगवान, और मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति की 13वीं बेटी मूर्ति के यहाँ स्वयं भगवान बद्री नारायण नर नारायण प्रकट हुए। जय हो। अब आप गिनिए, मनु जी ने अपनी आंखों के सामने कितने भगवान देखे, आप गिन रहे हैं ना? क्या सुंदर व्यक्तित्व है। एक बार फिर आपको मैं अभ्यास करा रहा हूं। सनकादि अवतार, नारदावतार, बाराहावतार, सहस्र शीर्षावतार, पृथु अवतार, ऋषभावतार, कपिलावतार, दत्तात्रेयावतार और यज्ञ नारायणावतार और नर नारायणावतार। जय हो। आशा है आप समझ गए। 24 अवतारों में से 10 अवतार मनु जी के सामने हुए हैं, ये सोचिए बाप। फिर भी मनु को संतोष नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि ये अवतार हैं, मुझे तो अवतारी चाहिए, मुझे अवतारी चाहिए, अवतार नहीं, अवतारी चाहिए। अब तो स्वयंभू मन को 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 अवतारी चाहिए। अवतारी चाहिए हो, अवतारी चाहिए, अवतारी चाहिए, अवतारी चाहिए। अब तो स्वयंभू मन को अवतारी चाहिए। हो अब तो स्वयंभू मन को अवतारी चाहिए। कोटि 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 शंकर और विष्णु ब्रह्मा कोटिक नाना। कोटि कोटि शंकर और विष्णु ब्रह्मा कोटिक नाना। जासु अंश ते कोटिक उपजे, जासु अंश ते कोटिक उपजे। त्रिभुवन सर्जक त्रिभुवन देव समाना। जय जय त्रिभुवन देव समाना। अब तो स्वयंभू मन को अभिकारी चाहिए। अब तो स्वयंभू मन को अभिकारी चाहिए। अब तो स्वयंभू मन को अवतारी चाहिए। अब तो स्वयंभू मन को अभिकारी चाहिए। नील तमाल बरण सम सुंदर। नील तमाल बरण तन सुंदर। भव बारिधि के मंदर। नील तमाल बरण सम सुंदर। भव बारिधि के मंदर। धनुष बाण कर पंकज सोहे। धनुष बाण कर पंकज सोहे। सुंदर सब गुण मंदिर। जय जय सुंदर सब गुण मंदिर। अब तो स्वयंभू मन को, अब तो स्वयंभू मन को धनुधारी जय हो। चाहिए। अब तो स्वयंभू मन को
धनुधारी चाहिए। अब तो स्वयंभुव मन को अवतारी चाहिए। हो अब तो स्वयंभुव मन को अवतारी चाहिए। ना अरे श्याम सरोज सुभाय सुहावन, श्याम शरीर सुभाय सुहावन, कोटि मदन मन मोहे। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, कोटि मदन मन मोहे। मंद मंद मुस्कान मनोहर, मंद मंद मुस्कान मनोहर, विधु आनंद पर सोहे। जय जय धुआनन पर सोहे। अब तो स्वयंभुव मन को व्रतधारी चाहिए। अब तो स्वयंभुव मन अब तो स्वयंभुव मन को व्रतधारी चाहिए। अब तो स्वयंभुव मन को व्रतधारी चाहिए। कंचन मुकुट शीस पर भ्राजे, कंचन मुकुट शीस पर भ्राजे, करतल धनुषर धारे। कंचन मुकुट शीस पर भाजे, करतल धनुषर धारे। तून कसे कटि सुभट शिरोमणि, तून कसे कटि सुभट शिरोमणि, राम भद्राचार्य के प्यारे। जय हो राम भद्राचार्य के प्यारे। जय जय राम भद्राचार्य के प्यारे। जय जय राम भद्राचार्य के प्यारे। अब तो स्वयंभुव मन को अधिकारी जय हो। चाहिए। अब तो स्वयंभुव मन को अधिकारी चाहिए। अब तो स्वयंभुव मन को अवतारी चाहिए। अब तो स्वयंभुव मन को अवतारी चाहिए। अब तो स्वयंभुव मन को अवतारी चाहिए। श्री सीताराम भगवान की जय हो। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। आहा। न चाहते हुए भी उत्तान पाद को जम्बू द्वीप का राज्य दिया। शेष 6 द्वीपों को प्लक्षद्वीप, कुशद्वीप, क्रंचद्वीप, सालमली द्वीप, साकत द्वीप और पुष्कर द्वीप को प्रियव्रत को सौंपा और शत्रुपा जी के साथ वन में पधारा। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन। नैमिषारण्य आ रहे हैं मन जी, बहुत बहुत अच्छा बना। और 12 अक्षर मंत्र वर जपहि सहित अनुराग। 12 का जप कर रहे हैं। 2 द्वादशाक्षर हैं, एक अवर एक वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सामान्य है, और वर माने श्रेष्ठ। कौन कौन? 6 अक्षर सीता जी का मंत्र और 6 अक्षर राम जी का मंत्र। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। वासुदेव
वसुंधरा से उत्पन्न होने से सीता जी को वासु कहते हैं। क्या कहते हैं? वासु। और राम जी को देव देव। तो वासु और देव सीता राम जी दोनों के चरणों में मन लग गया। जय हो। तपस्या प्रारंभ। वो तो जल से प्रारंभ। 6000 वर्ष तक केवल जल पीकर, 7000 वर्ष तक केवल वायु पीकर, 10,000 वर्ष वो भी छोड़ दिया। बरी से सहस्र सदस्य त्यागी सो। आहा। ब्रह्मा जी आए बार बार, विधि हरि हर तप देखी अपारा। ब्रह्मा जी आए, चलिए ब्रह्मलोक ना, अब तो स्वयं भूव मन को अवतारी चाहिए। अब तो स्वयं भूव मन को अवतारी चाहिए। नहीं गए। हरि चलो वैकुंठ ना, अब तो स्वयं भूव मन को अभिकारी चाहिए। अब तो स्वयं भूव मन को अभिकारी चाहिए। शंकर जी ने कहा चलो कैलाश, नहीं जाएंगे। अब तो स्वयं भूव मन व्रतधारी चाहिए। अब तो स्वयं भूव मन को व्रतधारी चाहिए। तीनों लौट गए। मन समीप आए बहु। इसीलिए इसी से सिद्ध होता है कि जो राम जी हैं वो तीनों से ऊपर हैं। वो तीनों से ऊपर हैं। अब आनंद कर दिया। अंत में आकाशवाणी हो रही है, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। माग माग बर। आकाश में वाणी हो रही, माग माग बर। 2 बार सीताराम जी दोनों बोल रहे हैं। सीता जी ने शत्रुपा से कहा माग बर, राम और राम जी ने मन जी से कहा माग बर। जय हो। वरदान मांगो। शरीर स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। सीता जी के बोलने से शरीर हिष्ट हो गया और राम जी के बोलने से शरीर पुष्ट हो गया। हृष्ट पुष्ट एक एक रामायण की चौपट लगाते जाओ। बोले मनु कर दंडवत। यहां मनु शब्द दोनों के लिए है। स्वयंभू का भी नाम मनु है और उनकी पत्नी का भी नाम मनु है। मनुष्य मनुष्य मनु, मनोरौआ पाणिनि कहते हैं, दोनों मनु हैं। आगे कहेंगे दंपति वचन परम प्रिय लागे, माने पति पत्नी दोनों बोल रहे हैं। क्या चाहते हो? हमको तो आपके दर्शन चाहिए। दर्शन? हाँ, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण जतन कराई, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगन अगन जही निगम प्रशंसा, सगन यज्ञ। हमको तो देखें हम स्वरूप भर लोचन, हम वही रूप देखना चाहते हैं भगवान आपका। दंपति वचन परम प्रिय लागे। प्रसन्न पति पत्नी के वचन बहुत प्रिय लगे। वो मृदुल विनीत प्रेम रस पाके प्रकट हो रहे हैं। भगत बछल प्रभु कृपा निधान, भगत बछल प्रभु
विश्ववास प्रगटे भगवान। यहाँ चारों वक्ता बोल रहे हैं। चारों वक्ता भुसुंडी जी ने कहा भगत बछल, भक्त वत्सल प्रकट हुए। शिव जी ने कहा प्रभु। याज्ञवल्क्य ने कहा कृपा निधान, कृपा निधान प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने कहा विश्ववास प्रगटे भगवान, विश्वास भगवान प्रकट हुए। भुसुंडी जी ने कहा भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। शिव जी ने कहा प्रभु भगवान प्रकट हुए। याज्ञवल्क्य ने कृपा निधान भगवान प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने कहा विश्वास भगवान प्रकट हुए। भगवान का अन्वय चारों में होगा। हाँ प्रकट नील सरोवर नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। नील सरोवर नीले। ये बता रहे हैं कौन प्रकट हो रहा है। ऐसे भगवान जो सर्वत्र रहते हैं, वो जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं और नभ में भी रहते हैं। ये तीनों उपमाएं दी। नील नीला कमल जल की उपमा, जल में रहते हैं नीले कमल के समान। स्थल में कैसे रहते भगवान? नीली मणि के समान। नभ में कैसे रहते? नीले बादल के समान। जय हो। तीनों में रहते हैं, जल में, स्थल में और नभ में। चारों वक्ता बोल रहे हैं नील सरोवर। शिव जी ने कहा नील सरोवर नीले कमल। याज्ञवल्क्य ने कहा नीलमणि। भुसुंडी ने कहा भैया मैं तो कौवा हूं आकाश वाला। तो नील नीरधर श्याम, वो नीले बादल के समान। तुलसीदास जी ने कहा लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। नील सरोवर नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। पूरी चारों लीलाओं का स्मरण कराते हैं। भगवान की चार लीलाएं हैं ना, भगवान की चार लीलाएं हैं। कौन कौन हो? बाल लीला, विवाह लीला, रण लीला और राज्य लीला। जय हो। एक ही श्लोक में चारों लीलाएं हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले कमल के समान भगवान के अंग श्यामल और कोमल हैं। अंग कोमल कब होते हैं? बुढ़ौती में होते हैं का? कोमल अंग तो बच्चे के होते हैं। ये भगवान की बाल लीला। सीता समारोपित वाम भाग, सीता जी वाम भाग में विराज रही है। कौन लीला हो गई? विवाह लीला। पांडव महा सायक चारु चाप, भगवान के हाथ में महान बाण और सुंदर धनुष। ये कौन लीला? रण लीला। और नमामि रामम रघुवंशनाथ, और रघुवंश के नाथ है राम जी। ये राज्य लीला। एक ही श्लोक में चारों लीलाओं का समाहार।
पूरी रामायण हो गई एक ही श्लोक में। जय हो। अब दोहे की पूरी रामायण, 4 लीलाएं। शिव जी ने बाल लीला देखी, नील सरोवर है। नीले कमल के समान भगवान बाल लीला, शिव जी को बालक दिखे, बंदौ बाल रूप सोई रामू। याज्ञवल्क्य जी विवाह देख रहे हैं, नीलमणि, नीली मणि के समान रघुवंश मणि, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। विवाह के समय रघुकुल मणि दशरथ, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, चकाचक है। जय हो। ये नीले मणि है, इनको सीता जी गले में धारण करेंगी, जानकी कंठभूषणम। क्या बात है, चमाचम। जय हो। नील सरोरुह नीलमणि। अब भुसुंडी जी रणलीला देख रहे हैं कि नील नीरधर श्याम। भगवान नीले बादल के समान हैं, जैसे बादल पानी बरसाता है उसी प्रकार राम जी राक्षसों पर बाण बरसाते हैं, वर्षा घोर निशाचर लारे। जय हो। तुलसीदास कहे भैया मैं तो राजलीला चाहता हूं, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकार। ये राजलीला संपूर्ण रामायण हो गई। जय हो। बोलिए भक्त से भगवान की जय हो। चलिए चलो सब लोग गाओ जरा, जैसे मैं गाऊं। नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, नील नीरधर श्याम। लाज ही तन शोभा निरखी, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम, कोटि कोटि शतकाम।